महाराज ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, बस एक प्रार्थना मेरी है, जैसे मैंने आपका अपराध किया है वैसे कभी आपका कोई अपराध करे तो सभी अपराधों में से भगवान माफ करने, क्षमा करने के लिए लिंग रूपेण सत्मा। तब दक्ष महाराज ने कहा और महादेव जी वहां लिंग स्वरूप में प्रकट हुए। इस लिंग का नाम है दक्षेश्वर महादेव। शिव अपराध, देव अपराध, मातृ पितृ अपराध, सभी अपराधों में से मुक्ति देने वाला हरिद्वार के पास कनखल में दक्षेश्वर महादेव है। कभी आपको अवसर मिले तो उसके दर्शन करने से जीवन के अपराधों में से मुक्ति मिलती है। और हरिद्वार में बहुत सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे प्राचीन स्थान है, माया देवी का मंदिर है। हरिद्वार में गंगा स्नान तो है ही, लेकिन बहुत सारा तीर्थ है वहां। अब शिवजी महाराज ने सती का शव देखा, शव उठाया और सती का शव लेकर भगवान महादेव हिमालय पहाड़ों की कंदरा में, कभी कंधे पर, कभी गोद में, कभी हाथ में है? और देवताओं ने विष्णु भगवान को कहा, विष्णु जी, महादेव जी सती का शव लेकर यात्रा कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने चक्र को आज्ञा दी, चक्र छूटा और सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां दीप प्रकट हुए और जहां जहां ज्योति प्रकट हुई वहां वहां शक्ति पीठ प्रकट हुई और भगवान शिव जी सती के शव में से मुक्त हुए और बाबा ध्यानस्थ हो गए। और सती ने अंत समय भगवान विष्णु को प्रार्थना की थी। बहुत कारणों का एक कारण, बहुत सारे कारण, ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाई जन्मे पार्वती तनु पाई, बहुत कारण है, शिव महापुराण ग्रंथ में भी है। लेकिन सती का दूसरा जन्म नगाधिराज हिमालय के वहां हुआ, नाम उसका पार्वती रहा। पार्वती नाम क्यों रहा उसकी भी कथा है। दूसरा जन्म हिमालय के वहां क्यों हुआ, मैनावती के वहां क्यों हुआ, उनकी भी कथा है। कथा में से कथा, कथा में से कथा, कथा में से बहुत सारी कथा है। कथा की अनमोल एक कथा की रचना आई, ओम नमो नारायण। कथा की एक श्रृंखला होती है, कथा की एक परंपरा होती है। और नारद जी ने पार्वती को शिव भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन किया। नारद जी पार्वती के सामने शिव जी की महिमा गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। तब पार्वती का मन महादेव में लग गया। नारद जी को कहने लगे, मुझे महादेव को मिलना है तो मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और नारद ने पार्वती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और शिव जी को मिलने के लिए पार्वती हिमालय पहाड़ पर तपस्या कर रही है। एक तरफ पार्वती तप कर रही, हिमालय की पुत्री, दूसरी तरफ शिव जी ध्यानस्थ हैं। और बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ। ब्रह्मा के पास से उसने वरदान मांग लिया कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो जलकर भस्म हुई नहीं है और शिव जी का कोई पुत्र भी नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए मृत्यु का कारण मिला, मृत्यु का भय टूट गया। इसलिए देवताओं को दुखी करने लगा, ऋषि मुनियों को यज्ञ बंद कराने लगा, हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि हम शिव जी को जागरूक करेंगे, पार्वती के साथ उनका विवाह होगा तो शिव पार्वती के विवाह होने के बाद उसके बिना पुत्र जन्मेगा, इस पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत होगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि शिव जी को कौन जगाएंगे? इंद्र के पास गए और इंद्र ने कहा, चिंता का कोई विषय नहीं, मेरे पास कामदेव है, मेरा मित्र है देवराज इंद्र। और उसके मित्र कामदेव को कहा, शिव जी को कामी बनाओ। और कामदेव भी इतना होशियार, रति के साथ गया और शिव जी के आगे अद्भुत लीला के काम ने भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और काम को जलाकर भस्म कर दिया और रति को वरदान दिया, यदुवंश में तेरा पति तुझे फिर से मिलेगा। और जहां मैंने तेरे पति को जलाकर भस्म किया है वहां तेरे पति के नाम के रूप में लिंग रूपेण कामेश्वर महादेव लिंग रूप में वहां प्रकट रहूंगा। और मैं जहां तूने मेरी स्तुति की वहां रतिनाथ महादेव लिंग रूप में मैं प्रकट रहूंगा। और सुन रति, कोई भी मेरा भक्त तेरे पति के नाम से मुझे पुकारता रहेगा तो उसकी कामना की पूर्ति करूंगा। एक नाम विज्ञान भी है, किस नाम से भगवान शिव जी को पुकारते हैं ऐसी कामना की पूर्ति होती है, ऐसे एक नाम विज्ञान भी है। शिवपुराण में तो कम है, लेकिन
दक्षिणी ग्रंथ शिव रहस्य में बहुत बड़ा विस्तार है। और भगवान महादेव फिर से ध्यानस्थ। अब देवताओं को पता लगा अब शिव जी को कौन जगाएंगे। नारद के पास गए और नारद ने कहा महादेव को जगाने के लिए प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, चालाकी न करें। सभी देवता और नारद ऋषि मुनि महादेव की स्तुति की। भगवान शिव जी समाधि में से जागे और देवताओं ने विनंती की कि भगवान आपके साथ विवाह करने के लिए पार्वती तपस्या कर रही है और प्रभु आपका और पार्वती का विवाह हो, पुत्र जन्मे, इस पुत्र के द्वारा तारकासुर का अंत होने वाला है, हम सब सुरक्षित रहें। भगवान शिव जी ने कहा सप्तऋषियों को जाइए पार्वती को आशीर्वाद प्रदान करें और मैं कैलाश जा रहा हूं। शिव जी कैलाश पधारे। सप्तऋषि पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए गए। पार्वती अपना तप पूर्ण करके हिमालय नगर में पधारी और बीच में किसी को पता न लगे वैसे शंकर जी ने नट रूप धारण किया, जिनको नट लीला कहते हैं। भगवान शिव जी ने नृत्य किया, आपने कब किया? किसी को पता न लगे वैसे नट का रूप लेकर हिमालय नगर में गए। गली गली में शिव जी ने सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया है, पूरे हिमालय की प्रजा को आकर्षित कर लिया, इतना सुंदर नृत्य किया। वह भगवान शिव जी का एक नट अवतार, नट लीला है महादेव की। और नृत्य करते करते हिमालय के द्वार गए और हिमालय के दरबार में भगवान स्वयं नटराज का रूप लेकर नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत लीला है नट लीला। शत शत सृष्टि तांडव रचिता नटराज राज। एक पंक्ति गाए, ये बहुत लीला सुंदर वर्णन है, क्योंकि पार्वती को देखने के लिए शिव आए थे। किसी को पता न लगे, ऐसे ही पार्वती को देख लिया महादेव ने। इसी समय भगवान शिव जी ने नट लीला की थी। और चिदंबरम में नटराज मंदिर भी है, वहां शिव जी की लिंग पूजा नहीं है, वहां शिव जी की मूर्ति पूजा है। चिदंबरम में कभी जाने का अवसर मिले, नटवर और नटराज दोनों साथ में है, नटवर भी है और नटराज भी है। ये भगवान शिव जी की एक नट लीला भी हुई। बाद में पार्वती ने देख लिया, शिव जी ने देख लिया। शिव जी कैलाश पधारे और सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति सब मिलने के लिए हिमालय को। फिर से विवाह पत्रिका तैयार हुई, महादेव के पास पधारे और शिव जी का दूसरा विवाह हिमालय पुत्री पार्वती के साथ हुआ, जो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में पार्वती खंड में है। और जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह से पहले एक बार पार्वती खंड का पाठ कर लीजिए। इसमें बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान है, बहुत सुंदर खंड है पार्वती खंड। पूरा शिव महापुराण तो जो आप पढ़ लीजिए तो बेड़ा पार हो सकता है। स जीवन मुक्त उच्चते हैं। संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का जो पारण हो जाए तो बहुत बड़ी काम। लेकिन सब कुछ न हो सके, पार्वती खंड, जिन बहन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है उनको एक बार पार्वती खंड का पाठ करें। इनमें शिव और पार्वती के सुंदर विवाह की कथा है। और ब्रह्मलोक में स्वयं नारद जी कहते विधे सर्व विधानासि, क्योंकि कथा तो ब्रह्मलोक में चलती है ना। ब्रह्मा और नारद जी कथा कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण रोषायन का महात्मा महादेव की कथा का गायन करते हैं। और नारद जी ने कहा पिताजी, शिव और पार्वती के विवाह में आप भी थे और मैं भी था। बीती हुई बात को याद करेंगे, भूले बिसरे बात, जो बात हम भूल गए थे वो फिर से याद करेंगे। और नारद ने कहा हे विदे विदे सर्वं विजानासि। हे ब्रह्मा, आप जानते हैं, विजानासि, सब कुछ जानते हैं, मुझ पर कृपा करो आप। कृपया शंकरस्य च त्वया अद्भुता हि कथिता कथा में शिवयो शुभा। कथा में शिवयो शुभा। कथा में जो शुभ करने वाली, मंगल करने वाली कथा है, शिव पार्वती विवाह की कथा कही। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद जी आपको बताया नहीं, भगवान शिव जी अद्भुत लीला की बाबा ने। डाक, डमरू, नफीरी, रणसिंगी, डाक, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, ऐसे चित्र विचित्र बारात लेकर देव, दूत, भूत, ऋषि, मुनि सब साथ में नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर जी हिमालय नगर में पधारे थे। और हिमालय जी ने
सुंदर भगवान शिव का स्वागत किया था। भगवान ने सुंदर लीला भी की थी, वहां तो शिव जी का नाम लीलाधर, लीला विशारद भी हुआ। मैनावती को कुरूप भगवान शिव दिखाई दे। नारद जी ने मैना को पूर्व जन्म का ज्ञान दिया। बाद में नारद मैना को पता लगा कि स्वयं शिव है। और भगवान शिव और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ। नारद पता है, मंगल फेरे हुए, कन्यादान हुआ। और खुशी की बात तो यह है नारद कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह की विधि गर्गाचार्य महाराज ने कराई। मैं भी साथ में था, आप भी नारद थे, सप्त ऋषि भी थी। और जब हिमालय, मैनावती, मैनाक सबने मिलकर कन्यादान किया, तब गर्गाचार्य महाराज ने मंत्रों का गायन किया। एक समय ऐसा हुआ था, एतस्मिन् समये तत्र एक समय अंतरे गर्गाचार्य हिमवान् बेनया साद्र कन्या दातुं प्रचक्रमे कन्या दातुं कन्या को जो दे रहे वो कन्यादान है? बहुत ऋषि मुनि इसमें बहुत सारा विवरण करते हैं। कन्या का दान नहीं, कन्या को जो दे रहे वो सब कन्या को कन्यादान। हिमालय जी ने बहुत कुछ पार्वती को दिया है, पूरा विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव और पार्वती का मंगल फेरे हुए हैं। अरे विदाई की कथा तो इतनी लंबी है। मैनाक को कोई कहे, हिमालय जी को कोई कहे कि पार्वती की अभी विदाई करो, इसी समय हिमालय जी बेहोश हो जाते हैं। बहुत दिनों तक सबको रहना पड़ता था वहां। फिर से धीरे से ब्रह्मा जी समझावे, लेकिन हिमालय जी पार्वती को विदाई करने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे। बाप और बेटी का क्या प्रेम है वहां दिखाई देता है। इसलिए मैं जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है उनको मैं कहता हूं कि एक बार ससुराल जाने से पहले पार्वती खंड को पढ़ लीजिए। पिता का प्रेम, पिता का आदर अपनी बेटी के प्रति कितना होता है। और मेरी युवान बेटियों को मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं, मैं साधु हूं। बहुत दिल से मैं जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जो ससुराल नहीं गई, जो पढ़ रही है, अभी थोड़ी परिपक्व नहीं है, इन बेटियों को मैं कहता हूं, दुनिया में आपके माता पिता से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है, किसी का नहीं। सभी प्रेम आपके लिए तुच्छ है। सबसे बड़ा प्रेम आपके माता पिता का है। इसलिए 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने का प्रेम देखकर माता पिता को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बहन बेटियों को देखा है, जो बहन बेटी अपने माता पिता का प्रेम को ठुकरा कर कहीं अपनी इच्छा अनुसार चली जाती है, हृदय से कहता हूं कभी जीवन में सुखी नहीं होगी वो। इसलिए सच्चा प्रेम आपका माता पिता का है। आपका पिता कभी आपका अहित नहीं करेंगे, आपकी मां कभी आपका अहित नहीं करेगी। और मैंने दुनिया बहुत नजदीक से देखी है भाई। मैंने एक गांव का पानी नहीं पिया है। मैं रोज नए नए गांव, नए नए राज्य, नए नए देश निरंतर भ्रमण रहता है। मैंने दुनिया को बहुत देखा है। इसलिए मेरी युवान बहन बेटियों को मैं दिल से कहता हूं, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बाकी कहीं भागने की जरूर नहीं है। और मैं खुली बात करना चाहता हूं, हिंदू को छोड़कर कभी नहीं जाना है, सनातन को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। जो गई सब बर्बाद हो गई, जो गई सब बर्बाद हो गई है। विदेशों में भी यही चलता है, यहां भी यही चलता है, सब चारों तरफ जमाला है। इसलिए मेरी बहन बेटियों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपकी सुरक्षा सनातन में है, आपकी सुरक्षा हमारे समाज में है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है। और विवाह विधि करे तो हमारे आचार्यों ने जो परंपरा दिखाई, ऐसे ही विवाह विधि को स्वीकारे। और सनातन धर्म में जो विवाह विधि के संस्कार हैं, ऐसे संस्कार कोई पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। क्या महिमा है विवाह विधि के संस्कार के। और विवाह का मंडप महफिल का मंडप नहीं है, वो पूजा का मंडप है। हमारे जीवन का एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम।
नया परिवर्तन हो रहा है, नया आवर्तन होने वाला है, आपका वर्तन मंगलमय होना चाहिए। ये विवाह विधि है। इसलिए विवाह को कभी महफिल ना समझें। शिव पार्वती के विवाह की कथा, बाद में विदाई की कथा, और विदाई के बाद शिव पार्वती विवाह होकर कैलाश के द्वार पधारते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी स्वागत करते हैं। बाद में शिव पार्वती ने सुंदर विचरण किया है। जिन वन में शिव पार्वती विचरण करते, वहां कोई पुरुष पैर रखता था वो नारी बनता था। जैसे कृष्ण की रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश करता था वो गोपी बनता था, गोपी भाव उनमें प्रकट होना जाता। और शिव जी की लीला भी ऐसी है। लेकिन महादेव की लीला का मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वर, हमारे माता पिता है, इसलिए उनकी लीला का वर्णन करना ये शब्द दोष है, इसीलिए नहीं बोल सकते। बाकी शिव महापुराण में कभी पढ़ लीजिए, क्या क्या वर्णन। अरे तामिली ग्रंथों में शिव पार्वती के विचरण का वर्णन, कैसे विचरण, कैसे विहार करते थे। कोई पुरुष कोई वन में पैर रखता था, इसी समय नारी बन जाता था। ये लीला। समय बीतने लगा, तारकासुर का त्रास, देवताओं का धैर्य नहीं रहा। सभी देवता, जहां शिव पार्वती जिन वन में विचरण कर रही थी, वन में देवताओं ने प्रवेश किया, सभी देवताओं का पुरुष तत्व खत्म हो गया। बाद में कोई देवताओं को कोई संतान नहीं हुई। पुकार करने लगे, महादेव जी तारकासुर से त्राहि माम है। और इसी समय शिव पार्वती के मिलन का समय था। महादेव ने पार्वती के मिलन का अवसर छोड़ दिया। शिव जी दौड़ते दौड़ते देवताओं के पास आए हैं। ये कथा बड़ी गुड़ रहस्य भरी हुई कथा है। शब्द मर्यादा इसमें छूट सकती, इसीलिए मैं बहुत संभाल कर ये कथा कहने का प्रयास करता हूं। और इसी समय पार्वती को ठीक नहीं लगा कि मेरी मिलन के समय देवताओं ने विक्षेप दिया। इसी समय पार्वती ने कह दिया कि आज के बाद कोई देवताओं को पुत्र और पुत्र नहीं रहेंगे, और जो कोई पशु पक्षी कहीं भी इसके मिलन के अवसर पर कोई दृष्टि करेंगे उनके परिवार में वियोग होगा। ये पार्वती का बड़ा श्राप है। बाद में शिव जी गए, देवताओं आपका धैर्य नहीं रहा, भगवान तारकासुर से हम त्राहि माम थे, कोई बात नहीं, नियति जो निर्णय लेती वही होने वाला है। मेरे अंग में से जो तेज स्खलन हुआ है ले जाइए। और पर्ण में तेज ले लिया, अग्निदेव को दिया। बाद में पूरी प्रक्रिया चली। इस तेज के द्वारा सुंदर एक पुत्र प्रकट हुआ, जिनको हम कार्तिक भगवान कहते हैं, जिनको षडानन कहते हैं, हम स्कंद कहते हैं। सब कृतिकाओं की कथा। और इतना महान बलवान योद्धा जो महादेव का पुत्र है। भगवान नंदिकेश्वर ने कार्तिकेय को सब कुछ समझाया, तो शिव जी का पुत्र है। और तारकासुर का अंत करने के लिए तेरा प्रागट्य हुआ है, जिनके नामकरण विधि विश्वामित्र जी ने की थी, ये भगवान कार्तिकेय। और कार्तिक भगवान और तारकासुर का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर का अंत हुआ। आकाशीय तारक लिंगम। और कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने। जहां से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय बने हुए, वहां से कभी देवताओं का पराजय नहीं हुआ। और भगवान कार्तिकेय ने शैल पहाड़ पर जाकर तपस्या की, कृष्णा नदी के तट पर, जहां हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन महादेव, ये भगवान कार्तिकेय के तपस्थली है। और भगवान कार्तिकेय की कथा कुमार खंड में है। मैंने तो बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास किया। बाद में कुमार खंड में भगवान शिव और पार्वती का दूसरा पुत्र, जिनको भगवान गणेश कहते हैं, जो विघ्नों के हरता है और मंगल करता भी है। हमारे सबके घर में भगवान गणेश हैं। और एक बात कहूं, जिनके घर में भगवान गणेश नहीं है उसके घर का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गणेश के बिना हमारा कोई पूजा का प्रारंभ नहीं है। गणेश के बिना हमारा कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। इसलिए गणेश भगवान के बिना हमारा कोई चलता कुछ नहीं। शिव जी का गौण पुत्र गण अध्यक्ष है, उनकी कथा भी शिव महापुराण ग्रंथ में है। भगवान गणेश को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। तो बहुत सारी कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। भगवान शंकर जी के अगणित अवतारों की कथा है, अनेक असुरों की संहार की कथा है, ऋषि मुनियों के शिव भक्ति की कथा है। महात्माओं ने कितनी कितनी महादेव की भक्ति की, जीवन पर्यंत शिव 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 करते रहे, एक पल नहीं छोड़ा शिव जी को। और अब सभी ऋषि कहते हैं भगवान अब तो सूर्य अस्त होने वाला है, ये जर्जरित शरीर हो गया है,
शरीर को छोड़ना है, इससे पहले आपको मिलना है। ऋषि मुनियों ने महादेव को कहा और शिव उपस्थित हुए। क्या मिलना है? ऋषि मुनियों ने आंख के आंसू के साथ कहा, भगवान हमारा बहुत बड़ा एक दुर्गुण जीवन में रहा है। भगवान महादेव ने कहा कि मैंने कभी आपके दुर्गुण को देखा ही नहीं, एक पल भी आपने कभी मुझे छोड़ा नहीं है, और आप कहते हैं आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है। क्या दुर्गुण है आप में? ध्यान दीजिए शब्दों पर। ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव हमारी जीवन यात्रा में कभी कभी हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण है। कभी कभी एक पल के लिए महादेव जी हम आपको भूल जाते थे, ये हमारा दुर्गुण है। तो सोचिए जरा, एक पल के लिए महादेव को ऋषि मुनि भूल जाते थे कभी कभी, उनका बड़ा दुर्गुण है, और हम कभी कभी याद करते हैं। कौन है जो निरंतर भगवान शिव के साथ रहने वाला? कौन है? कोई नहीं दुनिया में। ऋषि मुनियों ने कहा हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है, एक पल के लिए भगवान हम आपको छोड़ देते थे। और हम लोग महादेव के साथ नहीं जुड़े रहते, हम तो मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्या है पता नहीं। ये ऋषि मुनि एक पल के लिए भगवान शिव जी को भूल जाते, वो उनका बड़ा दुर्गुण मानते हैं वो लोग। तो हम लोग क्या माने? पूछिए अपने स्वयं को, पूछे जरा, वार्तालाप करिए, हमारा चिंतन क्या चल रहा है। कथा में हम बैठे, लेकिन आपका शरीर कथा में, आप कथा में नहीं है। आप तो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, फिर पकड़कर यहां आते हैं, है ना। महादेव ने कहा, अरे ऋषि मुनियों, एक पल के लिए मुझे भूल जाना वो कोई दुर्गुण है? आपकी भक्ति मैंने देखी है। भगवान सूर्य अस्त होने वाला है, घनघोर अंधेरा होने वाला है, अभी आंख बंद होने वाली है हमारी, इससे पहले कुछ मांगना है भगवान। महादेव ने कहा कि ऋषि मुनियों, आपने कभी जीवन पर्यंत मेरे पास कुछ भी मांगा नहीं, कभी मेरे पास कोई याचना नहीं की, और आज मांगने की वृत्ति कहां से आई? तब ऋषि मुनियों ने मांगा। बहुत सुंदर बात है महादेव, आज मांगने की हम सब में इच्छा हो गई है, क्या मांगना है? तब ऋषि मुनियों ने कहा, महादेव और कुछ तो नहीं मांगना चाहते हैं, मांगना भी नहीं चाहे आपके पास, इच्छा व्यक्त भी नहीं करनी चाहिए महादेव, परंतु हे महादेव, आपने जो हमारी भक्ति स्वीकारी है, ध्यान दीजिए, आपने जो हमारी भक्ति स्वीकारी है, तो भगवान महादेव हमारी भक्ति के फल स्वरूप दूसरे जन्म में ऐसे माता पिता मिले जो महादेव जी आपका भक्त हो। शिव भक्त माता पिता का पेट हमारा जन्म होना चाहिए, और महादेव वहां हमारा जन्म हो जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, जिनकी कुल परंपरा में महादेव आपकी उपासना हो रही है, जिनके इष्ट देवता, जिनके कुल देवता महादेव आप हैं, ऐसे शिव भक्त कुल में हमारा जन्म होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने शिव जी के पास ये मांग, धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर नहीं, वो तो आपके कर्मों का फल है। क्या ऋषि मुनि ने कहा, कुले मम महादेवम, कुले मम महादेवम, भजनम ते अस्तु सर्वदा। कुले मम महादेवम भजनम, जिन कुल में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, जिन कुल में आपकी पूजा अर्चना हो, जिनके कुल देवता आप हैं, जिनके इष्ट देवता आप हैं, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव आपकी भक्ति हो रही है, कुले मम महादेवम, कुले मम महादेवम, भजनम ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, माभूतस्य कुले जन्म, इसी कुल में जन्म मिले यत्र त्वं नहीं देवता। ऋषि मुनियों ने क्या बात कर दी। जैसे माता तपस्विनी देवी ने कहा था उपमन्यु को, बेटा अन्य कोई देवता तुझे कहे ना कि मेरे पास मांग, नहीं नहीं, देवताओं के पास कभी नहीं मांगना, महादेव जब आपको मिले तब महादेव के आगे याचना करनी है। और यहाँ भी ऋषि मुनियों ने कह दिया, माभूतस्य कुले जन्म
यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवता नहीं, महादेव ही मुझे चाहिए। बाबा दूसरी प्रार्थना, ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिले जिनके कुल देवता महादेव हैं, तब महादेव आपकी भक्ति मिले और आपकी भक्ति मिलते मिलते आपकी सेवा करने का भी मुझे अवसर मिले। भगवान इतना ही हमको चाहिए, ये ऋषि मुनियों की मांग है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो भक्तों, कहते हैं कि अगर कोई गलती हो जाए, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाए, तो शिव जी हमें तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो तो बहुत भोले हैं, इसलिए उनका नाम भोला पड़ा है। तो भक्तों, कहते हैं कि अगर कोई अपराध बन जाए तो शिवलिंग पर ओनली जल चढ़ाने मात्र से ही हमारे सारे पापों का नाश हो जाता, क्योंकि शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व बताया गया है शिव पुराण में। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।